हेलो फ्रेंड्स। आज के स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब वो पढ़ाई करने बैठते हैं तो उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है, फोकस होकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं। तो इस वजह से जो रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आते हैं। और एक नहीं, मेजॉरिटी के स्टूडेंट्स के साथ यही समस्या है कि वो प्रॉपरली फोकस नहीं कर सकते, चाहे वो उनकी स्कूल की पढ़ाई हो, किसी कंपटीशन की पढ़ाई हो या कॉलेज की पढ़ाई हो, या इसी तरह मान लीजिए वर्किंग प्रोफेशनल्स या बड़े लोग, हम जैसी उम्र के लोग भी अगर किसी वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने काम में, तो उनको भी ये वीडियो यूजफुल हो सकता है। कुछ हम टिप्स यहाँ शेयर करने वाले, 8 टिप्स हमने आउटलाइन किया है, तो उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी अपनी एफिशिएंसी और अपना कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक सबसे जो फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है वो लिया है स्टडी प्लान्स का। मतलब जब भी आप पढ़ाई करें, मान लीजिए आईआईटी की पढ़ाई कर रहे हैं या मेडिकल से रिलेटेड या किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड या नॉर्मली अपने कॉलेज की स्टडीज भी कर रहे हैं, तो आपको एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म गोल जरूर सेट होना चाहिए। मतलब कि दिन में जैसे 3 घंटे या 6 घंटे या 10 घंटे पढ़ना है आपको, तो वो एक गोल बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको सेट करना है। सुबह अगर आप कंफर्टेबल होते हैं सुबह पढ़ाई करिए, दिन में करिए या शाम को करिए, लेकिन स्टिक टू दैट प्लान। और आपको पता होना चाहिए ये सब्जेक्ट मुझे 6 दिन में खत्म करना है, 3 दिन में या 2 दिन में खत्म करना है, और ये चैप्टर मुझे इतने दिन मुझे फिजिक्स पढ़नी है, इतने दिन ये करना है। तो क्लियरली आपके डिफाइंड गोल्स होने चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, वो उनको एक एक चीज पेपर पे नोटेड होनी चाहिए। नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको थोड़ा आप देखिए कि इसको तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। और जब भी इसको सेट कर लें तो डिसिप्लिन में रहे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे कि आपको मान लीजिए सुबह 4 घंटे पढ़ना है, तो कोशिश करिए कि 4 घंटे से 5-10 मिनट ज्यादा ही पढ़े, या दिन में जो भी आपका डिसिप्लिन है उसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें। तो कई बार क्या होता है, जब हम किसी गोल्स हम हमारे डिसिप्लिन पे हम अगर खरे उतरते हैं तो हमको थोड़ा इससे सेल्फ अचीवमेंट का फीलिंग आता है, वो भी एक अच्छा होता है। थोड़ा जैसे हम मान लीजिए 5 घंटा हम पढ़ने का कमिटमेंट किए हैं खुद से और 5 घंटे से ज्यादा ही पढ़ पाते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है, सेल्फ अचीवमेंट का फीलिंग होता है। तो वो लॉन्ग टर्म में जाके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत ज्यादा काम आता है आपको। तो जो भी आप गोल सेट करें, डिसिप्लिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए। अब एक डिस्ट्रैक्शन का एक और मेजर रीजन है, वो ये कि स्टूडेंट्स जब नॉर्मली पढ़ते हैं तो वो या तो अपने फ्यूचर के रिजल्ट को लेके या एग्जाम्स को लेके या किसी पास्ट की इवेंट्स को लेके किसी शादी में गए या कोई कॉलेज की उनको यादें रहती है। तो ये वजह, जब पढ़ाई के लिए वो किताबें लेके बैठते हैं तो ये सारे विजुअल्स उनके दिमाग में चलना शुरू हो जाते हैं, या तो वो रिजल्ट्स को लेके इनसिक्योर होते हैं या अपने पास्ट को याद करते हैं। तो आप इस चीज से बिल्कुल बचने की कोशिश कीजिए। जब भी आपका दिमाग है, ये तो जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे कहीं ना कहीं आपको लेके ही जाने वाला है। तो बहुत कोशिश करके इसको प्रोग्राम ऐसे करिए कि जब आप पढ़े उस वक्त ये ख्याल कम से कम आए, और अगर आते भी कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ख्याल तो और इम्पोर्टेंट है तो उसको पेपर पे नोट डाउन करके आप अपनी डायरी में रख सकते हैं, ताकि आप बाद में उसके बारे में सोच सके। पर जिस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं उस वक्त प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करिए, बिकॉज आपका उस टाइम पे गोल वही है, उसको आपको वही करना है। मेजर चीज। अब डिस्ट्रैक्शन का एक और जो मेजर रीजन है, वो आज की दुनिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या मोबाइल फोन्स है या टेलीविजन है या आपके आईपैड, आईफोन, एफएम है, ये सब ये चीजें ऐसी है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। इन चीजों से, इन गैजेट से जितना आप दूर रहेंगे, कम से कम जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तो आपको उस ड्यूरेशन में 2 साल अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो 2 साल इन चीजों का यूज मिनिमल होना चाहिए। यकीन मानिए ये चीज आपके आईआईटी के एग्जाम्स के बाद भी हमेशा रहने वाली है और इम्प्रूव्ड फॉर्म में आएंगी। तो अगर हम अपने आप के डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करेंगे तो हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए वो बहुत जरूरी है। जैसे मोबाइल हाथ में लेते हैं तो फेसबुक के नोटिफिकेशन आते हैं, व्हाट्सएप के आते हैं, वो बहुत डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स की लाइफ में भी बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को तो हमेशा डेटा अपना ऑफ रखना ही चाहिए। बिल्कुल जब फ्री हो उस वक्त कुछ मैसेज देख लीजिए। अदरवाइज बहुत ज्यादा आप डिस्ट्रैक्शन की वजह से किसी भी चीज पे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो जितने ये गैजेट्स इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, उतना कहीं ना कहीं हमको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, हमारे फोकस को ये थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। तो थोड़ा बच के आपको चलना चाहिए, इन चीजों का मिनिमल यूज होना चाहिए।
ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं इसी कड़ी में, जो पांचवी बात करते हैं वो स्पेस से रिलेटेड बात करते हैं कि आप जब भी पढ़ाई करें तो आपका घर में या आपके फ्लैट में आपका एक स्पेस डेडिकेटेड होना चाहिए पढ़ाई के लिए। मतलब एक रूम है, स्टडी रूम जिसको कहा जा सकता है, वहां पे एक कोना आपका जहां टेबल लगी हो, वो प्रॉपर जगह होनी चाहिए। उस पूरे रूम में कहीं भी सोने की भी जगह नहीं होनी चाहिए, आराम करने की जगह उस रूम में नहीं होनी चाहिए। जब भी आपको पढ़ाई करनी है आपको अपनी स्टडी टेबल पे करनी है। उस टेबल पे जब आप पढ़ाई करेंगे तो मान लीजिए खाना आप उस टेबल पे कभी कभी भी सर्व नहीं होना चाहिए। आपको ये देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पढ़ाई के टेबल पे केवल पढ़ाई होगी, खाना होगा तो वो डाइनिंग टेबल पे होगा या उस जगह तो नहीं होगा। और थोड़ा एम्बियंस को आप थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, लाइट म्यूजिक अगर बीट्स आपको अच्छी लगती है वो भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। लाइट्स प्रॉपर होनी चाहिए जिससे आपके स्ट्रेस नहीं आए आंखों पे। तो एक लंबे टाइम के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो कोना भी आपको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेटेड और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बुक्स बहुत तरीके से लगी होनी चाहिए तो उससे क्लीननेस की भी फीलिंग आती है। तो ये एक स्पेस को भी आप थोड़ा इंपॉर्टेंट एक वेटेज आपको देना चाहिए कि आपके घर में या फ्लैट में जहां आप पढ़ते हैं। तो ये बात हो गई स्पेस की। अब ये जो भी आप पढ़ते हैं, मान लीजिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं या आपके सीए के एग्जाम्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो जो भी आप पढ़ते हैं बुक्स में उसको कैसे न कैसे रियल लाइफ में अप्लाई करके देखिए, तो वो चीज बहुत जल्दी याद होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिक्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप ये देखिए कि जब आप पढ़ते हैं वो पंखे से रिलेट आप उसको कैसे कर सकते हैं। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और पंखा या इसी तरह की कोई मशीनरी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आप कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस से आप कनेक्ट करिए कि ये चीज वहां कैसे अप्लाई होती है। जब आप रियल लाइफ से इनको अटैच करते हैं और अप्लाई करके पढ़ते हैं तो आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आती है, आपको वो चीज बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसलिए ट्राई टू अप्लाई थिंग्स व्हाटएवर यू हैव लर्नड इन योर टेक्स्ट बुक्स, ट्राई टू अप्लाई दैट इन रियल लाइफ एज वेल। वो भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट और क्राइटेरिया हम आपको बताते हैं, क्राइटेरिया तो नहीं कह सकते, उसको एक टूल बता सकते हैं कि जब भी एक रेगुलर तौर पे आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा सोचिए। ये कहते हैं ना कि आप क्यों, व्हाई आर यू स्टडीइंग, मतलब कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वाइज, मतलब आप क्यों पढ़ रहे हैं या आपकी लाइफ का गोल क्या है या आपके सपने क्या है। कभी कभी आप सक्सेस वाली स्थिति को भी विजुअलाइज करिए। मतलब कि जब आप मान लीजिए आईआईटी का एग्जाम आपने दिया है तो जब आप आईआईटी में एडमिशन आपका हो चुका है, आपका बहुत अच्छा रैंक आया है, उसको भी आप विजुअलाइज करेंगे तो ये थोड़ा एक पीस ऑफ माइंड देता है, थोड़ा अच्छी फीलिंग देता है। तो बार बार आपकी कनेक्शन बढ़ती है अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से, लॉन्ग टर्म गोल से। तो इसको भी एक रेगुलर प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा टाइम डे ड्रीमिंग मत कीजिए पर एक दिन का 5-10 मिनट का हिस्सा इसके लिए जरूर डेडिकेटेड आपको करना ही चाहिए। डेडिकेट करेंगे तो उससे थोड़ा गोल की तरफ अटैचमेंट आपका बढ़ता है, ठीक है। अब एक जो लास्ट इसमें हम पॉइंट डिस्कस करने वाले कि जो भी आप सीखते हैं, मान लीजिए फिजिक्स की क्लास है या केमिस्ट्री की क्लास है या किसी से रिलेटेड, तो उसको क्लास के बाद शॉर्ट ग्रुप्स में आप डिस्कस कर सकते हैं। उससे कई बार क्या होता है, ग्रुप्स में आपके पर्सपेक्टिव से आपने सीखा है, किसी और के पर्सपेक्टिव से उसने सीखा है, मान लीजिए अलग अलग पर्सपेक्टिव जब डिस्कस होते हैं तो हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव उनको अफेक्ट करे या उन्होंने अलग तरीके से समझा, तो आप डिस्कस करके एक कंसेंसस बना सकते हैं। वो चीज एक लॉन्ग टर्म तक आपको याद भी रहने वाली है। कोई स्टूडेंट, मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आया और आपको वो समझ आया तो आप उसको अगर समझा देंगे तो आपको वो बहुत अच्छे तरीके से हमेशा के लिए याद हो जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप किसी को पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम इसमें डिवोट मत करिए, पर किसी टॉपिक में अगर कोई वीक है, अगर ढंग से नहीं कर पाया तो आप उसको तरीके से समझा दीजिए, तो बहुत आपके दिमाग में वो और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो ये हमने 8 पॉइंट डिस्कस किए, इनको एक बार समराइज कर लेते हैं वापस तरीके से। एक तो देखिए, स्टडी प्लान्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए ना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, नंबर 1। फिर दूसरी चीज है, आपको डिसिप्लिन अपनी लाइफ में रखना चाहिए। जो भी आपके गोल सेट है उसके प्रति आपको 100% ईमानदार होना है, हार्ड वर्किंग होना है और कुछ भी लीनियंसी नहीं देनी है अपने आप को। फिर न तो फ्यूचर के बारे में सोचना है, न पास्ट के बारे में सोच के अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। मोबाइल, टीवी वगैरह से अपने आप को बिल्कुल दूर रखना है, जहां तक हो सके इन चीजों से बिल्कुल आप दूर रखिए।
ये 4th पॉइंट हो गया। फिर 5th पॉइंट है डेडिकेटेड स्पेस होना चाहिए। आप जहां भी पढ़ते हैं उसी जगह पढ़ें, वहां वो जगह किसी और काम में नहीं आए, या आप पढ़ाई किसी और जगह नहीं करें, तो उससे क्या थोड़ा रूटीन स्टैब्लिश होता है। ठीक है। अब छठा पॉइंट है कि जो भी आप सीखते हैं उसको रियल लाइफ में भी अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, उसको आप अच्छे तरीके से रिटेन कर सकेंगे। ठीक है, ये नंबर 6 हो गया। फिर 7th ये है कि आप अपने वाइज पे कि आप ये कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं या आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ये भी अपने आप से सेल्फ टॉक थोड़ी करिए, तो इससे आपके ड्रीम्स से कनेक्ट होता है आप थोड़ा, तो ये भी एक अच्छा टूल हो सकता है। ये 7th पॉइंट हो गया। और 8th पॉइंट ये कि जो आपने सीखा है किसी भी सेशन में या किसी भी टॉपिक पे, उसको आप अपने कलीग से, अपने क्लासमेट से डिस्कस कर सकते हैं। किसी वीक स्टूडेंट को आप पढ़ा भी सकते हैं, तो वो चीज आपको लंबे टाइम के लिए याद हो सकती है। तो ये कुछ टिप्स थी जो हमने डिस्कस किए हैं आपसे कि आप अपनी अगर आप किसी वजह से स्टडीज में फोकस नहीं कर पा रहे, तो इन टूल्स को आप काम लेके फोकस आपका बढ़ जाएगा। तो इसी तरह के हम और वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पेज को भी लाइक करिए। थैंक यू।